में जो जुड़ी हुई बातें हैं जो हमारे अपने जीवन के लिए जितनी हानिकारक है उतने हमारे अपने जनरेशन के लिए हानिकारक है। और इसलिए हमें उनके नाम बदलाव लाने के लिए या उनके सरनेम के लिए बदलाव बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही या बाद में भी परिवर्तन कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा बेटा कोई मेश्राम के घर में जन्मा तो उसने मेश्राम लिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में कोई बच्चा जन्मा है तो उन्होंने घोड़ी चोर वाली सरनेम लिखना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसलिए नामांतरण की जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई थी, वो काफ़ी आवश्यक है इस समय के लिए कि बदलते हुए इस जगत में हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आज के समय में क्या हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इस चीज़ों को करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमें तो जानते ही जानते हैं कि यह इस जाति के लोग हैं, लेकिन हमारे बच्चों में भी उसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जैसे का वैसा। और इसीलिए आज के समय में हमें ये बात ध्यान में देने की कोशिश करना कि नहीं, हमें ये कहीं न कहीं बदलाव लाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे-जैसे इस काम को हम आगे बढ़ाएँगे, वैसा-वैसा हमारा नया जनरेशन भी वह परिवर्तन के गुंजाइश में या परिवर्तन के इस प्रभाव में शामिल होने की पूरी तरह से संभावना पाई जा सकती है। और इसीलिए आज के समय में यह आवश्यक है कि जो अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं, उस भारतीय संविधान के अधिकारों का उपयोग करते हुए उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि आजकल के इस समय में आपने महसूस किया होगा कि जाति के या सरनेम के आधार पर हमें वो जान लेते हैं कि यह इस जाति का है, और उस आधार पर कहीं पर भी गए तो उस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। और जब ट्रीट किया जाता है तो कभी-कभी बनने वाले काम भी बिगड़ने की संभावना पाई जाती है, क्योंकि जातिगत मानसिकताएँ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस भारत में, और इसलिए उस आधार पर ही उसको जाना जाता है। इसलिए आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप कहीं पर भी जाइए तो आप लोगों के साथ में उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव आपने देखा होगा उस भारतीय संविधान की वजह से, डर की वजह से, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक जो वैल्यू है या सामाजिक जो कुछ भी अभी भी भारत में व्यवस्था है, उस तरह से पक्की और मजबूत बनी हुई है। और इसलिए इस तरह के परिवर्तन की आज देश को ज़रूरत है, इस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसलिए इस तरह के बदलाव लाने के लिए इन्हें सामाजिक और धार्मिक बदलाव की आज बहुत ज़रूरत है। यानी साथ में सामाजिक बदलाव भी और धार्मिक बदलाव भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमने ऐसा समझा तो एक प्रकार से हमारी जो गुलामी की बेड़ियाँ हैं वह दूर हो सकती हैं, और हम मानव का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने लिए और हम अपने बच्चों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ बातों को जोर देते हुए बताने की ये कोशिश कराई है कि यदि मान लिया हम हिंदू हैं, तो जब हम हिंदू हैं और दूसरे भी हिंदू हैं तो फिर हमें पानी पीने क्यों नहीं दिया जाता? हमारे साथ में पानी के पीने के लिए भेदभाव क्यों किया जाता है? या हमारे साथ में वैसा व्यवहार करने की क्यों कोशिश की जाती है? तो पानी पीने भी नहीं दिया जाता, और उस काल में यदि हम हिंदू भी हैं तो फिर हमारे लिए हमारे साथ में अन्याय क्यों करने के लिए किया जाता है या करने दिया जाता है या करते हैं? इस बात पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा कि वो हमेशा करते हैं। तो चाहे वो हमें पानी पीने से रोकते हैं या मंदिर में जाने से रोकते हैं, यदि हम हिंदू ही है और वो भी हिंदू है तो फिर हमें आखिरकार क्यों रोका जाता है? तो बाद में बात निकल कर आती है कि वो हमें ऐसा मानते नहीं कि वो हम इंसान हैं, बल्कि हम इंसान होते हुए भी इंसान से भी गई गुजरी जो है वो हमारे साथ में सलूक करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू बने रहेंगे तो हिंदू हमारे साथ में ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही आप बदल जाते हैं तो तब आपके साथ में वैसा है, आमचे ढोरायचं नाव घेताना ये बदलाव की जरूरत है। और इसलिए फिर बाद में कहा गया कि संसार में जितने आपको धर्म दिखाई देते हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही आप देख सकते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म हो, लेकिन उस धर्म में कहीं ना कहीं एक रूपता आपको देखी जा सकती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि किन किन कारणों से लोग जो है वह एक प्रकार से गलत मानते हैं या
किस तरह से लोग गलत धारणा रखने की कोशिश करते हैं और किस तरह से अछूत मानते हैं। तो उन्होंने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि यदि आप देखते हैं पारसी धर्म को, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या पारसी धर्म हो, अलग अलग धर्मों को देखने के बाद भी ये बात पाई जाती है कि वो किस तरह से अछूतपन का भेदभाव करते हैं। तो उन्होंने पारसी धर्म का उदाहरण देते हुए ये बातों को समझाने की उन्होंने कोशिश की कि पारसी जो लोग हैं वो 3 प्रकार से व्यक्ति को अछूत मानते हैं, कि जिसमें एक प्रकार से अछूतपन जैसे व्यवहार किया जाता है। तो उन्होंने पहले बताने की कोशिश की कि मरा हुआ जो आदमी होता है उसको छूने से अछूतपन हो जाता है। दूसरा उन्होंने बात को बताने की कोशिश की कि नारी के रज 16 होने पर, मतलब नारी जब रज 16 होती है तब एक प्रकार से अछूत माना जाता है। तीसरा उन्होंने कारण बताया कि अछूतों को छूने से, यानी तो छूने से भी मनुष्य अछूत हो जाता है। ये 3 प्रमुख कारण जो है उन्होंने बताने की कोशिश की। और आपने देखा होगा आज भी जो लोग हैं इस तरह का व्यवहार करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई आदमी मर जाता है तो मरे हुए आदमी को छूकर भी लोग अछूत जैसा समझने की कोशिश करते हैं, और नारी को भी रज 16 होने पर भी उनके साथ ऐसा ही समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात मरे हुए लोगों के घर के लोगों को या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, उनके रिलेटिव्स को लोग उस समय के लिए छूना पसंद नहीं करते। आपने ये महसूस किया होगा। इवन सामाजिक प्रथाएं मुझे लगता है कि आज भी उसी तरह से मानी जाती है। नारी को भी उसी तरह से अछूत माना जाता है और अछूतों को तो अछूत से भी बदतर मानने की उन्होंने कोशिश की। तो पारसी धर्म भी इस तरह की चीजों में विश्वास करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सिर्फ पारसी ही नहीं, हिंदू ही नहीं, अपितु संसार के जितने कुछ भी धर्म बने होंगे वो सारे के सारे धर्म जो हैं वो इस तरह से मनुष्य के साथ में व्यवहार करता है, आचरण करता है, और इस तरह की प्रथाएं आज भी अस्तित्व में पाई जाती है। तो हिंदू धर्म ने ही इस तरह की नीतियों को पनपाने की कोशिश की, अछूतपन को जन्म देने की कोशिश की, और जिस वर्ग में जो आदमी पैदा हो गया तो उसी धर्म में वो सदैव के लिए बन जाता है। तो इस तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन क्या इसकी चर्चा करने के बाद, क्या इसके मुद्दों को उठाने के बाद में क्या कभी इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश देखी गई? तो पाया गया कि आप इसके खिलाफ में किसी तरह से भी बात कर लीजिए, लेकिन इस पर कोई खास चर्चाएं नहीं होती। इसको बदलने के लिए कोई भी उपाय या प्रयास नहीं करता, बल्कि वह जीवित रहने के लिए अपनी अपनी जातियों की नींव को और भी मजबूत किया जाता है। और इसलिए कहा गया कि तथागत गौतम बुद्ध ने जाति या अछूतपन के उन्मूलन के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए थे कि इंसान के जीवन से जातियां समाप्त होनी चाहिए। जो वेद है, वेदांत है, जो धर्मशास्त्र है हिंदुओं के, उन्होंने जो जाति का व्यवस्था का निर्माण करके उस पर बल देने की कोशिश की और उसे सनातनी बताया कि ये सनातनी है और इस तरह से पहले से परंपरा चल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सनातनी प्रथा भी होगी जो मानव के हित के लिए नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। तो बुद्ध ने इसके लिए गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर प्रचार और प्रसार करके लोगों को उन्होंने तैयार किया। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने भिक्षुओं को भी तैयार किया, उन्हें प्रशिक्षित किया कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह से लोग दुखी बन रहे हैं और उनके जीवन में अछूतपन और जाति की भावना भी बहुत ज़्यादा है। और उसको उन्हें समझाइए ताकि उनके जीवन से इस तरह की सभी बातों को दूर किया जा सके, क्योंकि ब्राह्मणों ने या हिंदू धर्म ने इस तरह की व्यवस्था को जीवित रखने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया। और तब उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि आप लोगों को इस तरह से लोगों को प्रबोधन करना चाहिए और उनके जीवन से इस तरह की जो कुछ भी दकियानुशी बातें जो गलत हैं, जो बहुत ही खराब हैं, अपमानजनक है, निंदनीय है और मनुष्य के जीवन के लिए कलंक का काम करती है और उसके पिछड़ेपनों को बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करती है, यानी सभी दुखों का पोषक हैं। ऐसी चीज़ों को नष्ट करने के लिए या उसे दूर करने का पूरा पूरा हमने प्रयास करने पर जोर देना चाहिए। यदि हमने इस तरह से जोर देने की कोशिश की तो सामाजिक परिवर्तन जो कुछ भी होता है, बदलाव आने की संभावना पाई जाती है, कहीं ना कहीं वो हम देख सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो बुद्धिवादी जो नियम है, जो ज्ञान है, जो उनका
मनुष्य के जीवन के साथ में समानता का जो भाव है वो काफ़ी इस तरह से पाया गया और यह देखा गया कि जो कुछ भी धार्मिक परंपराएं हैं, जो कर्मकांड और अंधविश्वास पर आधारित हैं, वह हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है और इसलिए उन्होंने ऐसी प्रथाओं को ही पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। तो जैसे आप देखते हैं कि जो सती प्रथा है आपने सुना होगा, जो बाल विवाह सुना होगा, जिनके पति मर जाते उनको मुंडन किया जाता है, ऐसी अनेक प्रकार की जो समस्याएं एक प्रकार से सामाजिक कुरीतियां अस्तित्व में रही है, उनको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। तो ये एक प्रकार के आज के समय में भी कई तरह की कुरीतियां आप लोग देख सकते हैं और जो आज के समय में अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियां हैं, यदि वो समाज में पनपती हैं तो सामाजिक पुनर्रचना करने के लिए उन कुरीतियों को हमें छोड़ना होता है। जैसे जैसे हम छोड़ते हैं वैसे वैसे सामाजिक बदलाव की संभावना पाई जाती है। जैसे जैसे वो प्रथाएं मजबूत बनती हैं वैसे वैसी कुरीतियां और भी जिंदी बनते जाती है, मजबूत बनते जाती हैं और वह एक प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक लगातार वह चलते रहती है और ऐसी प्रथाओं को तोड़ना काफ़ी मुश्किल माना जाता है सामाजिक लेवल पर। इसलिए समाज में बदलाव लाने के लिए इस तरह की जो कुछ भी बातें हैं जो इंसान के जीवन के लिए एक प्रकार से दुख का कारण बन जाती है, ऐसी प्रथाओं को त्यागने में ही मनुष्य की भलाई है, इससे और कोई भलाई नहीं हो सकती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले और सबसे अच्छा जो उपाय बता कर दिए वो था कि सारे धर्म एक जैसे ही दिखाई देते, लेकिन बुद्ध धर्म इन सब धर्मों से अलग है इन बातों के लिए, क्योंकि उसने इंसान को फ्रीडम दिया, उन्होंने इंसान के लिए समानता दी और बंधुता और न्याय स्थापित करने के लिए जो कुछ भी मूलभूत आधार दिए हैं और उसमें हमें कुरीतियों को दूर करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है। तो इस तरह का जो धर्म है वो मनुष्य के जीवन के लिए अंगीकार करने के लिए है, उतारने के लिए है और उसे बार बार अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करेंगे। जब तक इसे त्यागेंगे नहीं तब तक ये परिवर्तन की कोई गुंजाइश बनने की संभावना नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को समझाया कि हमें बौद्ध बनना चाहिए और बौद्ध बनकर उन आचरणों पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए जिस धर्म ने हमें हजारों सालों तक गुलाम बनाया, जिस धर्म ने हमें हमारी इंसानियत छीन ली, जिस धर्म ने हमारे अपने जीवन में पूरी तरह से मानवता के ही उस कलंक को बना के रखा जिससे इंसानियत जन्म लेती है या इंसानियत को एक प्रकार से व्यवहार करने के योग्य बनाया जा सकता है, उसको ही उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। तो ऐसा धर्म जो है वो कभी हमारा हितैषी नहीं हो सकता, हमारा धर्म इस तरह का धर्म जो है मानव के कल्याण के लिए नहीं हो सकता और इसलिए ऐसे धर्मों को हमने पूरी तरह से त्याग करनी चाहिए और जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हमारे अपने जीवन काल में सुख आने की कोई भी संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए ज़्यादातर उन्होंने इस पर बल देने की पूरी पूरी कोशिश की और यही हमारे लिए समाज के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए कोई यदि मार्ग है, उत्तम मार्ग, तो पूरी तरह से जांच और पड़ताल करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ये बात समझाने की कोशिश की कि बुद्ध का ही धर्म हमारे लिए उत्तम और कल्याणकारी हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म ने तो हमें हमेशा के लिए कमजोर बनाया, दुखी बनाया और हमारे सारे अधिकारों को ही उन्होंने छीन लिया और इतना कमजोर बनाया कि हम इंसान होते हुए भी कोई हमें इंसान नहीं कहता, इंसान होते हुए भी इंसान जैसे व्यवहार नहीं करता और इसलिए हमें ये बदलना चाहिए। इसलिए 3 प्रमुख जो बातें उन्होंने बताई, मैंने आप लोगों को इस धम्म समारोह के अवसर पर मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि हम जानते हैं कि 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का ये जो समय है, हमने जिसको एक धार्मिक रूप से इसे मनाने की हमने पूरी तरह से कोशिश की है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मर्म रहा है कि हमने धर्म को क्यों ग्रहण करना चाहिए और अधर्म का त्याग क्यों कर देना चाहिए, उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हुए समझाने की कोशिश की। तो ये जाने कि आखिरकार धर्म की क्यों ज़रूरत है और अधर्म की क्यों ज़रूरत नहीं है, उसे हमें त्यागना क्यों चाहिए, इन मूलभूत बातों पर जो कुछ भी हमने देशना के माध्यम से समझाने की कोशिश की, हमारे लिए वो काफ़ी काम की बातें हैं। और अंतिमतः बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि
हम स्वयं ही मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी कोई हमें आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हम स्वयं ही मेहनत करते हैं और काम करते हैं, तो उसका लाभ जो है हमारे अपने जीवन काल में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हमें जो कुछ भी हिंदू धर्म ने जो पवित्रता से जिन चीज़ों को जोड़ दिया है, उन चीज़ों को हमें त्यागने की जरूरत है। और सार्वजनिक जीवन के लिए, अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के लिए जो बहुत ही काम की बातें, कल्याणकारी बातें हैं, उन्हें हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अक्टूबर के महीने में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म का अंगीकार किया। तो उसी प्रसंग में हम अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नातेदारों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि हमने ऐसे धर्म का त्याग करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए एक आदर्श हैं। तो चाहे वह पिछड़ी जाति के हो, चाहे फिर वह किसी भी जाति के लोग हो जो एक प्रकार से अभी भी शोषित हैं और उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, तो ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर का आदर्श मानते हुए उन्हें हमें त्यागने की ही जरूरत है। जैसे जैसे हम त्यागेंगे, वैसा वैसा हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव और सुधार आने की संभावना पाई जा सकती है। इसलिए यह महीना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने आज की देशना को सुना है, इसलिए मैं सब लोगों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। और आप दीर्घायु बने, सुखी बने, ऐसी कामना करते हुए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और धम्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचेत परियदपनं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमेन लोके परम च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्झति नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामि बनते जी। सुखी हो। वंदना बेटा जी। बनते जी। जय भीम बनते जी। जय भीम। वंदामि बनते जी।